बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ विंग पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के प्लेटफॉर्म से इस हफ़्ते की पाकिस्तानी बैठक लेकर बिलाल बशर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ओमान में बहुत सारे अदबी लोग हैं। उन बहुत सारे अदबी लोगों की अगर बात करें तो जो गिना चुना नाम सब के सामने आएगा, जो सरे फहरिस्त रहेगा, जो उस्ताद नाम रहेगा, वो आज हमारे साथ रहेंगे। अगर उनकी अदबी खिदमात की बात करें तो ओमान में बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे जो अभी नामवर शायर हैं, तमाम के तमाम इनके शागिर्द हैं। तो मेरी मुराद है आज के ख़ास मेहमान जनाब ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया आपकी खिदमत हासिल करने का। कोई बात नहीं जी। तो मैं पूछना चाहूँगा, मुझ समेत जो हमारे नाजरीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से किस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं? एक्चुअली मेरा तल्लुक़ जो है एक दही इलाके से है। गाजी चक उसका नाम है, जीटी रोड पर है, गुजरात के करीब है, 5 मील के फासले। अच्छा। दरिया चनाब गुजरते ही ना हमारा गाँव आ जाता है। अच्छा माशाल्लाह। तो वैसे मेरे ननियाल और ददयाल दोनों उसी गाँव में हैं। अच्छा माशाल्लाह। यानी नाना और मेरे दादा सगे भाई थे। अच्छा। मेरी दादी और नानी सगी बहनें थी। अच्छा माशाल्लाह। तो इस तरह वैसे मेरी पैदाइश जो है पसूर ज़िला सियालकोट में। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब उन दिनों सर्विस में थे उधर हॉस्पिटल में। अच्छा सर। तो मेरी पैदाइश उधर की है। उसके बाद वो फ़ौरन उनकी वो आ गए इधर गुजराले में। वहाँ एक टेक्निकल स्कूल है। वहाँ वो मैकेनिक, मोटर मैकेनिक ये आ गए। अच्छा। तो मेरी इब्तदाई जो प्राइमरी तालीम है ना वो गुजराले की। गुजरावाला से। अच्छा। हाँ, वहाँ मैं एक अमेरिकन स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ता रहा। अच्छा माशाल्लाह। ये है 1947 की बात है। हम लोग अपने घर देहात जाते थे, गांव में छुट्टियों में जाते आ जाते। उन दिनों छुट्टियों में हम गए हुए थे उधर। तो पार्टीशन हो गई इंडो पाकिस्तान की, तो फिर हमें उधर ही रहना पड़ा गांव में। उधर ही गुजरात में गाजी चक गाँव जो है गुजरात का। जी। तो फिर वहाँ से मैंने, क्योंकि अभी वो हंगामे वगैरह थे, तो वाला साहब कहने लगे आप ऐसे करें कि उधर ही एडमिशन ले लें। अच्छा। तो मैंने वज़ीराबाद में 6ठी में एडमिशन ले ली। अच्छा। फिर 8वीं तक मैं वहीं पढ़ता रहा, MB हाई स्कूल में। अच्छा माशाल्लाह। अभी तक नाम याद है आपको? MB हाई स्कूल में पढ़ता रहा। तो ये अताउल हक कासमी के बड़े भाई दयाल हक भी उसी वक्त वो हमारी क्लास में ही थे। अच्छा माशाल्लाह। उसी स्कूल के वो पढ़े हुए हैं। तो 8वीं के बाद मैं फिर, क्योंकि वालिद साहब गुजराले में थे, हम लोग फिर गुजराले आ गए और मैंने 9वीं और 10वीं क्लास जो है MA इस्लामिया हाई स्कूल, महबूब आलम इस्लामिया हाई स्कूल गुजराले से पास की। अच्छा। अब मैट्रिक करने के बाद कॉलेज का सवाल हुआ तो वालिद साहब ने, उस वक्त ज़मींदार कॉलेज गुजरात हमारा जो है अच्छा खासा उसकी मतलब शोहरत थी, इसलिए हम फिर दोबारा गाँव में आ गए। अच्छा। फिर मैं कॉलेज में एडमिशन ले ली, FSC मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैं तालीम तो ना जारी रख सका, तो मैं लाहौर आ गया। लाहौर मुझे वहाँ पहले तो मैं लाहौर में एक इंटरव्यू दिया और मैं दाऊद खेल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है जी। वहाँ आगे मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन वो मैं फैक्ट्री मुझे पसंद ना आया। फैक्ट्री का जो है ना माहौल, जी। वो दिन रात की सनत होती थी शिफ्टों में। मैं जल्द वापस लाहौर आ गया। लाहौर मुझे फिर लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जॉब मिल गई माशाल्लाह। यहाँ मैं तकरीबन 8.5 साल में वहाँ जॉब करता रहा। इसी दौरान मैंने BA भी कर लिया, फाजिल उर्दू भी किया, फाजिल पंजाबी भी किया, और 63 में मैंने MA उर्दू में बाकायदा यूनिवर्सिटी से दाखिला लेके 65 में मैं वो मेरा क्लियर हो गया। अच्छा माशाल्लाह। इत्तेफाक से 1965 में मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, उसी साल ही एक ही साल में 2 बड़े सरप्राइज। तो फिर 66 में दोबारा मैंने अप्लाई किया, फैमिली प्लानिंग ऑफिसर गुजरात में पोस्टें थी,
तो मैं तो एज ए ऑफिसर फिर गुजरात में चला गया। तो 66 से लेकर 82 तक मैं वहाँ फैमिली प्लानिंग में रहा। अच्छा माशाल्लाह। इस दौरान अगर मैं ये कहूँ कि शायरी मैंने 60 में ज़्यादा की है, 1960 के बाद, शादी से पहले जब मैं लाहौर में आया था। अच्छा। वहाँ मेरी एक पहली जो गज़ल थी वो एक माहनामा था, हफ्ता रोज़ा था इनका, नवाइब कत्ल का कंदील। अच्छा। उसमें मेरी वो पहली गज़ल छाया हुई थी। हालांकि बहुत स्टैंडर्ड का वो रसाला था। और उसका दूसरे हफ्ते में जब आया था तो मेरी शायरी उन्होंने मेरी गज़ल की तारीफ़ की थी कार्य। अच्छा माशाल्लाह। उसके वो एडिटर थे शेर मोहम्मद अख्तर। उसके बाद मैंने जो भी कुछ लिखा तो इत्तेफाक से 98 से आगे, इसके बाद हम मेरे गाजी चक स्कूल हमने वहाँ मैंने स्कूल भी रख लिया। जब मैं 66 में गुजरात आया सर्विस में, तो सर्विस के दौरान हमने 82 में एक स्कूल की बुनियाद रखी, मियाँ बीबी। तो वो स्कूल हमारा काफ़ी अच्छा चलता रहा है। 82 से लेकर 98 तक हमने खुद उसे हैंडल किया माशाल्लाह। मैंने फैमिली प्लानिंग से फिर फारूक छोड़ दिया। अच्छा। तो हम बकायदा स्कूल में रहे। तो तकरीबन 40 साल तक वो स्कूल हमारा चलता रहा। 82 से लेकर 98 तक हम खुद चलाते रहे। 98 में मैं मस्कत आ गया क्योंकि मेरे बेटे यहाँ 2 बेटे थे। बड़ा बेटा फ़ाखर अहमद रहीम और ये छोटा काशिफ अहमद रहीम। इस दौरान मैंने मेरा जो दरमियान वाला बेटा था फैसल अहमद रहीम, उसे मैंने रशिया भेजा और उसने वहाँ से मेडिकल MD किया। तो मैं इनके पास आ गया। यहाँ मैंने इनके कारोबार में इनका जो अकाउंट्स मैंने संभाला। अच्छा। ये मैंने उस वक्त मैनुअल था सब कुछ। जी। बाकी और मैं यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ ये है कि मैं अपनी जो गज़लें थी मैं उस ज़माने लाहौर उधर लिखी। वहाँ एक सऊदी अरब से एक अखबार निकलता था, क्या ना, उर्दू न्यूज़। उसमें मैं अपनी गज़लें भेजता रहा और मेरी वो छपती रही। अच्छा खासा मवाद मेरा गज़लों का उधर से छपा है। इत्तेफाक से मैंने उम्रे पर गया तो उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट भी किया। अच्छा। वहाँ उनके 1-2 जो शायर थे तो उन्होंने मुझे सुना भी और काफ़ी मुझे दाद भी दी। उसके बाद एक तरी वो मुशायरा वो लिखते थे, तरी मिसरा देते थे, उस पर गज़ल भेजी जाती थी। वो देते थे गज़ल? वो भी मैंने वहाँ भेजता रहा। वो मिसरा देते थे, आप लिख के भेजते थे? हाँ, तरह मिसरा देते थे अखबार में। जी। उस पर तबाही करे जो सिलेक्टेड गज़लें थी ना वो उसमें शाया हो जाती थी हफ्तावार उस एडिशन में। अच्छा। तो मेरी काफ़ी गज़लें उनमें शाये। अब ये काफ़ी मवाद इकट्ठा हो गया। तो यहाँ मरहबा साहब है जो जी माशाल्लाह, उन्होंने कहा सब आप इसे किताबी शक्ल दें। जी बिल्कुल ज़रूरी है। मैं तो वैसे शक्ल नहीं शायरी करता हूँ। इन्हीं दौरान मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाया मस्कत में मरहबा साहब ने। हाँ, मरहबा साहब ने शायर। मरहबा साहब ने जिन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया उनमें आपका नाम शामिल है। आप नाम पढ़ते थे कि मस्कत से ये जाकिर साहब कुछ शायर है जो इनका कलाम भी आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं जाता था ना, मदूद अपना माहौल में रहता था। अच्छा। लेकिन उन्होंने फिर मुझे ना मुशायरों में भी इंट्रोड्यूस यहाँ कराया। अच्छा। और मेरी वो सुनी। फिर जब कहने लगे आप इसे प्रिंट करवाएं, किताबी शक्ल दे। मैं फिर पाकिस्तान हम जाते थे साल के बाद, 1-2 महीने रहते थे, लेकिन ज़्यादा वक्त यहीं रहते थे। अच्छा। तो मैंने जाके वहाँ फिर वो अपना मजमूआ जो है उसे किताबी शक्ल दी। तो 14 अगस्त 2015 को यहाँ के एम्बेसडर इजाज़ हुसैन साहब थे, उसके एम्बेसडर, उनके हाथों हमारी वो किताब की रूनमाई कराई सोशल क्लब वालों ने। अच्छा माशाल्लाह। उसका नाम था तिलिस्मे वफा। उसके बाद फिर मैंने जब कुछ और लिखा, अब मैं उसका दूसरा मजमूआ जो है
मताए वफा के नाम से, उसे मैं इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह जल्दी कराऊंगा। पाकिस्तान जाके फिर दोबारा मैं उसे लाऊंगा। वो कब तक मुतवक्किल है कि वो भी आ जाएगा? जी, कब तक मुतवक्किल है कि वो भी आ जाएगा? इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब मेरी विजिट होगी ना मस्कत में, अच्छा अच्छा, उसे मैं लेके आऊँगा। चलो सही, माशाल्लाह। तो ये थी मुख्तसर मेरी। और शायरी का शौक़ कैसे हुआ? जी जी, जब मैं गांव में था, यानी मैं कॉलेज ज़माने की बात है, तो मेरे कज़न थे, वो बहनोई भी मेरे लगते थे। उन्हें शौक़ था पंजाबी, वो ये ना हीर रांझा और मोहम्मद साहब की सैफ मलूक, जी जी, वो यानी खुशहाल थे। तो रात में बैठ के पढ़ते थे, लोगों में इकट्ठे हो जाते थे, वो सुनते रहते। तो मुझे वैसे शायरी का वैसे शौक़, और मुझे काफ़ी उनके जो पंजाबी शेर थे ना वो याद आते। जब मैं फिर लाहौर आया, मैंने बकायदा मैं फिर शायरी शुरू की। कुछ मैं उर्दू इसमें चला गया, उर्दू लिटरेचर में मेरा रुझान हो गया। तो फिर वहाँ मेरी मुकम्मल हुआ शायरी। तो आप नज़्म ज़्यादा पसंद करते हैं या गज़ल? नज़्म मेरा ज़्यादा, मैं गज़ल लिखता हूँ, गज़ल लिखते हैं, लेकिन मैं नज़में भी लिखता रहा हूँ। और नज़में मेरी किताब में तिलस्म बाब में नज़म अपना हमारे मान के योमुल वतनी पर इधर वतनी के गाना नज़म भी मैं लिखी, वो मैं उस किताब में मेरी शामिल है। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे एक सवाल आता है, अक्सर लोग जो नौजवान उनको नहीं मालूम नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है? देखिए जी, नज़म अगर तो तरतीब हो, क्योंकि आजकल तो आज़ाद नज़म भी होती है ना, जी जी, जिसे मैं भी नहीं पसंद करता, सही है बतौर शायर, जी जी जी, लेकिन नज़म अगर जैसे जैसे कि गज़ल के साथ उसका वो काफिया रदीफ का तल्लुक हो, तो नज़म ये है उसमें तसलसल होता है, किसी के मौजू का तसलसल होता है। तो गज़ल में हर शेर जो अपना अलग पहचान रखता है। तो अगर मैं ज़्यादा मेरी गज़लें ही है ज़्यादा, वैसे नज़में भी लिखी हैं, मैंने कताब भी लिखे हैं, और मैंने संजीदा शायरी भी की है, और तंज़ो मज़ा भी लिखा है। अच्छा अच्छा। तो 216 में मैं अमेरिका गया। अच्छा। तो वहाँ बेचारे हॉस्टल में थे, तो वो अखबार, उनकी अखबार मुफ्ती अखबार होती हैं वहाँ, जो आपको मिल जाती हैं कहीं से। अच्छा। तो वो मुशायरे का एक आया था, मैंने कहा कि चलो मैं कांटेक्ट करता हूँ भाई। मैंने रब्ता किया, जो फ़ोन नंबर था किसी का, कहने लगे जी आपका नाम तो नहीं हमने सुना हुआ। मैं मस्कत से आया हूँ, मैं साहिब दीवान भी हूँ, तो आप सुन लेंगे मुझे, या मैं किताब भेज देता हूँ। ठीक है, अपनी किताब भेज दे। मैंने भेज दी, उन्होंने मुझे वदू कर लिया उस तरीके को। सैयद सुलेमान गिलानी वगैरह जो, जी जी जी, वो भी थे, वो इंटरनेशनल मुशायरा था। वो तो पढ़ते मज़ाहिया कलाम में ज़्यादा, वो मज़ाहिया बोलते हैं। जी जी। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा आपको मज़ाहिया भी लिखते हैं? मैं क्या बिल्कुल लिखता हूँ। चलिए ज़रा मज़ाहिया करेंगे, और लोग पसंद मज़ाहिया ही करते हैं। संजीदा शायरी सिर्फ पढ़ने के लिए लोग पसंद करते हैं, सुनने के लिए लोग मज़ाहिया शायरी। जी जी, खूब दाद देते हैं ना। और वैसे भी सलमान गिलानी जैसे लोग, जानवर मसूद जैसे लोग अगर किसी मुशायरे में गुजरते हों, तो फिर सुनने वालों का भी जो माइंड होता है वो उसी हिसाब से होता है कि अब यहाँ पे मज़ाहिया शायरी होगी। और ये मसूद अनवर जो है, ये भी मेरे जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे करात फैलो थे। अच्छा अच्छा, उसी सेक्शन में ये भी पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये भी साइंस स्टूडेंट थे, बाद में ये पर्शियन में चले गए। तो फिर आपने वहाँ पे मुशायरा में कलाम? हाँ, फिर मैं वो मुशायरा अटेंड किया, और काफ़ी मुझे दाद मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए बड़ी आज़ाद की बात है कि जब वहाँ पे बोला गया होगा कि जी जाकिर हुसैन जाकिर फ्रॉम मस्कत ओमान, तो यकीनी तौर पर आप कभी इंटरनेशनल, मैं इंटरनेशनल किसी मुशायरा मैंने अटेंड नहीं किया हुआ, लेकिन आज अटेंड कर लूँगा तो इंटरनेशनल में आ जाओ। अच्छा, तो आपने शुरुआत भी अमेरिका से की फिर? तो जब मेरी रहनुमाई हुई ना किताब की यहाँ, इयाज हुसैन साहब, जी जी, तो हमारे यहाँ लोकल शोरा एक दो ने उस पर मकाले लिखे ना, मेरी शायरी पर किताबें दी थी ना मैंने उन्हें। जी जी, उन्होंने मेरे कलाम पर जो भी तनकीद की। तो इयाज हुसैन साहब की जब बारी आई ना, तो कहने लगे यार मैं इनकी किताब पर तो कुछ नहीं कहूँगा शायरी पर, हाँ इनकी ज़िंदगी पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। कैसे
इन्होंने अपनी किताब में लिखा है मेरी 1965 में शादी हुई थी। अब ये 1965 की जो जंग हुई थी, इनकी शादी की वजह से हुई या जंग की वजह से इनकी शादी बहुत बड़ा हुआ था। जी जी, ये तो उनका वर्क पाना ना कि वो आपके साथ मोहब्बत थी उनकी, तो इस तरह की उन्होंने बातें की। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो ये जो शायरी में अगर बात करेंगे तो कौन कौन से जो आपके शागिर्द हैं जो जिनको आपने सिखाया है कुछ? जैसे शागिर्द वैसे बकायदा तो हमने नहीं किया, लेकिन हाँ ओमान से लोग मुझसे सलाह लेते रहते। जी जी, जैसे मैं भी किसी से सलाह लेता रहा है, सलाह है जी जी। इसी तरह रऊफ साहब, यहाँ रऊफ साहब जी जी, रऊफ साहब ने बकायदा ऐलान किया कि मैं जाकिर साहब का शागिर्द हो गया जी जी। वो पिछले दिनों जब आप शाम जहाँ तो उन्होंने कहा जी मैं इनसे कुछ सलाह ली है और मैं इनका बकायदा शागिर्द हूँ। बिल्कुल जी, हम बकायदा करूँ तो वही शागिर्द है माशाल्लाह। नहीं जी, और भी क्योंकि आप और भी बहुत सारे हैं जो मानते हैं कि आप उनके उस्ताद हैं। हाँ बस ऐसे ही है, ओमान में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो मुझसे सलाह लेते हैं और मैं उन्हें देता रहूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो अगर मैं आता हूँ भी ओमान में जब आप आए थे, या ओमान में जब आने के बाद आपने, और अभी जब आप 20 साल के बाद हम बैठे हुए यहाँ पे, तो 20 साल पहले क्या हालात थे और अभी क्या हालात हैं, आप कैसे देखते हैं उनको? मेरा ख्याल है कोई ख़ास चीज़ नहीं। 1 साल है, मैं 1-2 साल से अब, क्योंकि वहाँ से बाहर हूँ, 1 साल मैं अमेरिका रह के आया हूँ, फिर 1 साल पाकिस्तान रह के आया, तो मेरा ख्याल है कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। हाँ ये है हमारा सोशल क्लब वालों ने ज़्यादा वो कर दिया है, अब ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, पहले तरह कम हुआ करते थे। कभी कभी कोई मुशायरा वगैरह इंटरनेशनल कर लेते थे, या कोई ऐसा फंक्शन हो जाता था पाकिस्तान डे पर या कुछ। हाँ अभी तो उनके ज़्यादा मेरा सोशल वेलफेयर वाले जो है ना ज़्यादा फाल हो गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप कोई नज़म सुनाना पसंद करेंगे हमारे सामीन को, नाजरीन को? हाँ जी, मैं एक गज़ल सुनाता हूँ आपको, पहली मेरी उस इसमें वफा से भी है। जी जी अच्छा। होती है खुदी की जिन्हें पहचान बहुत कम, इंसान को समझते हैं वो इंसान बहुत कम, बहुत कम। और आते हैं किसी घर में जो मेहमान बहुत कम, होती है वहाँ रिश्तों की पहचान बहुत कम। हाँ क्या जबरदस्त बात की है। फैले हुए हर सू हर नौ के आदम, मिलते हैं मगर इनमें भी इंसान बहुत कम। और इकरार मोहब्बत में तलब उसने किया सर, मैं खुश हूँ कि देना पड़ा था वान बहुत कम, बहुत कम। वाह बहुत आला, जबरदस्त। उस हुक्म अदूली की सज़ा कुछ तो कड़ी हो, उस हुक्म अदूली की सज़ा कुछ तो कड़ी हो, मेरे लिए दुनिया का है जिंदान बहुत कम। और मैं खुश हूँ कि साथी मुझे कुछ ऐसा मिला है, वो मेरी खबर रखता है अनजान बहुत कम। इरादा हो अगर लंबी मुसाफत का किसी को, साथ अपने रखो सामान बहुत कम। और उमड़े हुए बादल तो नजर आते हैं जाकिर, बारिश का मगर लगता है इम्कान बहुत। वाह बहुत अला, बहुत अला। एक मैंने ताज़ा गज़ल इन्हीं दिनों लिखी जो मेरी दूसरे उसमें आएगी, वो मैं आपको पढ़ दूँगी। ज़रूर ज़रूर। हाँ जी, अर्ज़ करता हूँ, उनकी है जो ज़बान वो मेरी ज़बान नहीं। यहाँ ज़बान से मेरा लैंग्वेज है। अच्छा अच्छा। उनकी है जो ज़बान वो मेरी ज़बान नहीं, कैसे बयां हो मुद्दा कोई तर्जुमा नहीं, तर्जुमा नहीं। वाह। तेरी नवाज़शों का एहसान मुझ पे है, कैसे ये जाना तूने कि मैं कदरदान नहीं। चलना पड़ेगा धूप में इस राह पर मुझे, जिस राह पे सायादार शजर मेहरबान नहीं। तकल्लुफ़ हो बरतरफ तो कोई सिलसिला चले, है सब यहाँ मेहमान कोई मेज़बान नहीं। अब तक तो इन हालात पे अपनी गिरफ्त है,
अब तक तो इन हालात पे अपनी गिरफ्त है, ये भी एहसास है कि अब हम जवान नहीं, क्या क्या मज़े की दास्तानें याद है हमें, ये ना समझना इनके मुँह में ज़बान नहीं। हाँ, बहुत आला जी, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लिखा है जी। जो लोग आपको उस्ताद मानते हैं वो सही मायनों में उस्ताद आपको मानते हैं। और मेरी ये गज़ल मैंने जो उधर पढ़ी थी ना मस्कत अमेरिका में, जी जी, वो थी, हम भी इस शहर में कुछ मेहरबान रखते हैं, वाह, जो हर तरह से हम भी इस शहर में कुछ मेहरबान रखते हैं, जो हर तरह से हमारा ध्यान रखते हैं, वाह, जो हर तरह से हमारा ध्यान रखते हैं। शजर जब कटते हैं तो इन पे गुजरती क्या है, इनसे पूछो ये परिंदे भी ज़बान रखते हैं, इनसे पूछो ये परिंदे भी ज़बान रखते हैं। और ना जाने किस किस्म की मिट्टी के बने हैं हम लोग, जाने किस किस्म की मिट्टी के बने हैं हम लोग, फूल की चाह में कांटों पे ज़बान रखते हैं। और मुझे एक पल भी नहीं होता ज़ईफ़ी का घमा, ये मेरा शेर बहुत पसंद किया गया है और यहाँ भी बहुत लोग पसंद करते हैं। अभी मुझे एक पल भी नहीं होता ज़ईफ़ी का घमा, मेरे बच्चे मुझे हर लम्हा जवान रखते हैं। बेशक, बिल्कुल सही बात है, बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया जी शायरी का। अभी जाते वक्त जो हमारे शायर हज़रात हैं, जो भी के तालिब इल्म हैं मुझ समेत, और जो ओमान में लोग रह रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि जो मतलब अगर शायरी करते हैं तो उसमें मैं बड़े संजीदा किस्म के हों, संजीदा करें, माहौल के मुताबिक करें, लोग मौजूद भी हों, उसमें कुछ उनको मिले भी, है नहीं जी, बिल्कुल। और जो ओमान में लोग रहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारे पाकिस्तानी के भाई ठीक है, आप यहाँ आए इसलिए हैं कि रोज़ी रोटी के लिए, जी जी, तो दयानतदारी से काम करें, अपना जिस भी महकमे में हो, जिस भी कंपनी में हो, उससे सिंसियर रहे और अपना नाम पाकिस्तान का रोशन करने के लिए है कि कोई ऐसी एक दूसरे में वो तफावत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलजुल कर काम करें ताकि पाकिस्तान का नाम जो है रोशन हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, जैसे आपने जाना, ओमान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर और 2 किताबों के मुसन्नफ़, जो अभी उनकी किताब दूसरी जो आ रही है अभी शायरी की, जो बहुत जल्द शाया की जाएगी, तो हम मशकूर हैं तमाम देखने वालों के। और जाते जाते कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि हमें जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हमें उसके साथ मुकम्मल तौर पर सिंसियर होना चाहिए, उस कंपनी में ईमानदारी से काम करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन रहे, पाकिस्तानियों की हर जगह पर इज़्ज़त रहे। हमें मिलजुल कर काम करना होगा और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अगली एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक ओमान दोस्ती पाइंदाबाद।